तो देखिए, जिसका डर था वही हुआ, जिस प्रोवोकेटिव एक्शन का डर था वही अब हो चुका है। सवाल यह है कि इस पर रूस क्या एक्शन लेगा, क्योंकि आशंकाएं अंजलि बनी हुई हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो 2.0 ये मेगा कॉन्क्लेव आपके सामने हर तथ्य रखने जा रहा है। अंजलि, दर्शकों के सामने हम पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन भी रखेंगे कि अब तक क्या फैक्ट सामने आए। जी हाँ, अपने आप में ये धमाका इतना बड़ा था कि अब कहा जा रहा है कि वॉर 2.0 आप सबको देखने को मिलेगा। जानेंगे इसी के बारे में। स्टूडियो में हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1 साल से ज्यादा लंबे वक्त तक चले इस युद्ध में अब आगे क्या होगा। देखिए, आपको दिख रहे हैं हमारे सभी मेहमान। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हैं, साथ ही ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर भी हमारे साथ हैं और पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता सर भी हैं और साथ ही द्विवेदी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ। द्विवेदी सर, क्रेमलिन पर कल जो धमाका हुआ है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पुतिन ने अब 2 टूक कह दिया है कि ज़ेलेंस्की का अब खात्मा करेंगे, यूक्रेन का अब खात्मा करेंगे। क्या क्रेमलिन पर हुए हमले का अंदेशा आपको था? देखो, जैसे ही युद्ध अभी राउंड 2 या कि सेकंड राउंड में चला गया है, तो इसका थोड़ा आकार बदला है कि कन्वेंशनल के साथ अनकन्वेंशनल जो युद्ध है उस पर भी काफ़ी अभी अहमियत से और काफ़ी उस पर जोर डाला जा रहा है। तो ये जो अटैक हुआ है, अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये अटैक किसने किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। पर ये अटैक जो हुआ है ये दर्शाता है कि युद्ध जो है अनकन्वेंशनल डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, और इसमें जो टारगेट है वो सबसे बड़े लीडर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, जहां पुतिन है या ज़ेलेंस्की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुतिन तो थे नहीं, लेकिन फिर भी अटैक किया गया। क्यों किया गया, सारी चीजों की। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, हम उसको भी बिग वॉल के माध्यम से समझाएंगे, दिखाएंगे आपको। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, हम चाहेंगे कि वो भी आए, जरा इनको एक्सप्लेन करें। त्रिपाठी सर, मैं चाहूंगा जरा आप हमारे पास आ जाएं और बिग वॉल के माध्यम से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था दरअसल। ये जो तस्वीर है सर, हम अब बिग वॉल पे रखेंगे, दर्शकों को आप भी देख पाएंगे। ये जो तस्वीर है, ये हुआ कैसे? मतलब ये इतनी सिक्योर जोन है सर। यहाँ आए जरा। ये जो इतना सिक्योर एरिया है, मतलब रूस का सबसे सिक्योर जोन, ये इस तस्वीर को देखकर आपको सबसे पहले क्या लगा? बिल्कुल, सबसे पहले कि बॉर्डर से, यूक्रेन बॉर्डर से 862 किलोमीटर पर है क्रेमलिन, और 862 किलोमीटर पर एक ऐसे आ गया ड्रोन। अभी ये बताया जा रहा है कि ये छोटा ड्रोन था जिसको ले आके असेंबल किया गया। ये देखिए सर, ये गुंबद के ठीक पीछे, बिल्कुल ये तो बिल्कुल उस पर पहुंच गया है। इसीलिए डाउट हो रहा है कि ये कैसे आया, कि वहां तक डिटेक्ट नहीं हुआ, जबकि ये तो आसानी से डिटेक्ट हो जाना चाहिए था। नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है रूस की ओर से कि ये कोई मामूली आर्म ड्रोन नहीं था, बल्कि फाइटर ड्रोन से यह हमला किया गया। और हमले की तस्वीर ऐसी है जो 9/11 की घटना को याद दिलाती है। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक चीज और कही जा रही है कि एक्सप्लोजिव नहीं था, ड्रोन में एक्सप्लोजिव नहीं था। मोटिव क्या? एग्जैक्टली वही उसी बात तो मैं अर्थ था कि अगर एक्सप्लोजिव नहीं है तो मोटिव क्या है? मोटिव यही हो सकता है, या तो वो ट्रायल कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, आगे तक पहुंच सकते हैं वहां पर, और पहुंच करके क्या डैमेज कर सकते हैं। सर, ट्रायल के नाम पे इतना बड़ा रिस्क कि आप वर्ल्ड वॉर, देखिए ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है, 3 बार हो चुका है। और अगर आप ध्यान दें, पिछले 1 साल में एक बार एक ड्रोन आया था जो क्रेमलिन से 100 किलोमीटर पीछे एक ड्रोन को डिटेक्ट किया गया था, मारा गया था। एक जो है 30 किलोमीटर पर ये हुआ था। ये तीसरा अटेम्प्ट है जहां पर ड्रोन पहुंच गया है, और एक नहीं 2। और ये भी था, देखिए कभी भी मॉस्को में 200 से ऊपर तकरीबन ड्रोन्स और सर कोई लास्ट हिस्ट्री आपको याद है जब क्रेमलिन के इतने करीब कोई? कभी नहीं हुआ। और ये भी कहा गया था, अगर आपको याद है, कि इतना फूल प्रूफ बना दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां लगा करके। ऐसी खबर भी हमने दिखाई थी कि क्रेमलिन में सुरक्षा इतनी ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है कि ऐसा हमला इस सुरक्षा के बीच कैसे हो गया। मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन क्रेमलिन अटैक के बाद रूस अब बदला लेने के मूड में आ चुका है। हेरसोन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ। रूस के हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हैं। तो देखिए, पहला बदला और उससे जुड़ा बड़ा धमाका रूस ने यूक्रेन में कर दिया है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिडनाइट स्ट्राइक की गई थी, खास करके सुमी सिटी और चेर्निहिव में। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है जहां क्रेमलिन पर हुआ है ड्रोन से हमला। रूस ये कह रहा है कि ये कोई मामूली ड्रोन नहीं था, बल्कि ये फाइटर ड्रोन था। बड़ी बात यह है कि क्या अब ज़ेलेंस्की पुतिन के गुस्से को भुगतने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप इसका अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं
कि इस वक्त नीदरलैंड में मौजूद है ज़ेलेंस्की और यूक्रेन अपने देश आने को तैयार नहीं है, इतने डरे हुए हैं ज़ेलेंस्की। और देखिए वॉर रूम से एक और बड़ी खबर क्या है, क्योंकि ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, कीव समेत कई शहरों में सुबह से सुनाई दे रहा है धमाके की आवाज। यूक्रेन के शहरों में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कल ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अब युद्ध होगा और प्रचंड होगा। और इसके बाद, इस हमले के बाद अब कीव समेत जायपरीजिया, ओडेसा, तमाम जो अलग अलग शहर हैं वहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, गूंज धमाकों की सुनाई दे रही है। यानी वही होता हुआ नजर आ रहा है जिस बात का अंदेशा था। ओपी तिवारी सर, वही होता हुआ नजर आ रहा है जिस बात का अंदेशा था, और अंजाम अब आप क्या देख रहे हैं? देखो क्या होगा ये तो थोड़ा समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्टेप से ये वॉर मूव कर रहा है, जो भी किया जा रहा है, इसका कुछ नतीजा जो है, इसका आउटकम काफ़ी गलत होने की उम्मीद है। एक तरह से लग रहा था कि वॉर ये थोड़ा एंड की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में न्यूक्लियर अटैक हुए हैं, ट्रेन पे अटैक हुआ है और ये ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है, ये डायरेक्ट इंडिकेशन है ताकि रूस को भड़काया जा सके और एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके वो अटैक करे, जिसकी शुरुआत कर चुका है। फिलहाल मेरे ख्याल से तिवारी सर, आपको नहीं लगता कि कल मजबूर कर दिया गया रूस को कि वो बड़े हमलों को अंजाम दे? कर्च ब्रिज के पास रूस की तरफ जाकर हमला किया गया, वहां पर धमाके की हमने तस्वीरें दिखाई, और फिर इसके बाद जैसे शाम होती है तो उसके बाद क्रेमलिन पर अटैक किया गया, मजबूर किया गया। करुणा, मैं यही कहना चाहता था, ये जो अटैक था इस ड्रोन का, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अटैक था। जैसे अभी द्विवेदी साहब बता रहे थे कि 800 किलोमीटर ड्रोन ने ट्रेवल किया। इसका मतलब वो ड्रोन जो था इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से इक्विप्ड था, जिसकी वजह से उसको डिटेक्ट करना ही था आसान नहीं था, और ड्रोन थोड़ा नीचे फ्लाई करता है, तो इसलिए मैनुअली भी डिटेक्ट नहीं हो पाया। ये खामियां थी, लेकिन ये ड्रोन की कैपेबिलिटी भी थी जिससे कि एयर डिफेंस बिल्कुल इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला बहुत बड़ा था, लेकिन इस हमले के पीछे किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई गई, यही हमारे एक्सपर्ट समझा रहे हैं। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि क्रेमलिन अटैक के बाद एक्शन में है रूस का मोर्टार ग्रुप। सोलर वेपन से रूसी फौज की बारूदी बौछार। बाखमुट के पास यूक्रेन की सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ। रूस के सरप्राइज हमले में 7 यूक्रेनी सैनिक भी ढेर हो गए। मॉस्को में फिर दिखा एक संदिग्ध ड्रोन। ये कैसे हो सकता है? अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 2 ड्रोन क्रेमलिन के ऊपर मार गिराए गए और मॉस्को में फिर एक संदिग्ध ड्रोन दिखा है। ये मॉस्को में हो क्या रहा है? बहुत ही अजीब स्थिति है, क्योंकि मॉस्को में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सतर्कता रखी जा रही है, और ये एक के बाद एक ड्रोन के हमले कहिए, ड्रोन की एंट्री कहिए, उनका दिखना, उनका प्रेजेंट रहना अपने आप में चौंकाने वाला। और ये चैलेंज है, ये चैलेंज है रूस की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर, जो एरियल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको लेकर। ये देखिए तस्वीरें, ये जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं ड्रोन, ये फिर से नजर आया है। कल शाम के बाद से एक और ड्रोन दिखाई देता है मॉस्को में, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्या ये रूस का अपना ड्रोन है, सर्विलांस ड्रोन है, अनआइडेंटिफाइड है, क्या है? लेकिन तब जबकि किसी भी ड्रोन को उड़ने की इजाजत नहीं है मॉस्को के एयर स्पेस में, ऐसे में इस ड्रोन का नजर आना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। योगेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगा, इसको समझने की कोशिश करूं, लेकिन उसके पहले जीजी द्विवेदी सर अगर आप आ जाएं जरा बिग वॉल पे, हम इसको भी समझने की कोशिश करें आपके माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से। ये देखिए बिग वॉल पे जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये रेड सर्किल में ये ड्रोन हमें नजर आ रहा है इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर। ये क्या इंडिकेटर है भाई 24 घंटे से पहले? मतलब देखो, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहले कि ये ड्रोन्स हैं, ये यूक्रेन से नहीं आ रहे हैं, ये लगता है कि मॉस्को के आसपास कहीं असेंबल हो रहे हैं। ये तो और चिंता की बात है, क्योंकि मैं जैसे पहले बता रहा था, जो अनकन्वेंशनल लड़ाई है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये बिल्कुल अंदर से घुस के भी आप इसको अंजाम दे सकते हैं। जो कन्वेंशनल लड़ाई होती है वो बॉर्डर्स पर होती है, तो ये अनकन्वेंशनल। सर, अगर ऐसा है तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या पुतिन को सोचने की जरूरत नहीं है कि उन पर भारी पड़ रहे हैं पश्चिमी देश? ये सैबोटेज भी हो सकता है। उन्हीं के जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी पुतिन है,
वो भी इसको अंजाम ये दे बहुत सकते। बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं हाँ। कि रूस के अंदर, मॉस्को के बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। एंटी पुतिन पुतिन एलिमेंट जेलेंस्की से मिल गए? बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन जो है क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो जेलेंस्की को सपोर्ट कर उनके रहे हैं। अगेंस्ट बहुत विरोध चल रहा है, क्योंकि वहां मीडिया ओपन नहीं है, जी। तो अंदर अंदर से उनके अगेंस्ट यानी बहुत विरोध। संभावनाएं कई हैं और इसीलिए अभी ये पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन ही होगा। देखिए लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, एक और बड़ी खबर के लिए चलेंगे करुणा के पास। बिल्कुल अंजलि, देखिए वॉर रूम से एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि जो रूस की ग्राउंड फोर्स है उसे एक्टिव कर दिया गया, उसे अलर्ट मोड पर डाल दिया गया, यानी कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ी स्ट्राइक हो सकती है यूक्रेन के खिलाफ। कब्जे के लिए लगातार रूस की फोर्स आगे बढ़ रही है। तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर रूस की ग्राउंड फोर्स का 3 लेयर अटैक अब देखने को मिल रहा है, यानी रणनीति में बड़ा बदलाव, स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव करते हुए अब यूक्रेन पर हर तरफ से हमला बोला जा रहा है। और वो इलाके जहां पर पीछे भी ढकेलने का दावा यूक्रेन ने किया था, फिर से वहां पर अपनी पोजीशन को गेन करने की बात सामने आ रही है। तस्वीर आप देखिए खार्किव की है, और देखिए खार्किव में द्विवेदी सर, सवाल मेरा आपसे, खार्किव वो इलाका है जहां से यूक्रेन ने दावा किया था, पीछे ढकेल दिया था, लेकिन अब ये 3 लेयर अटैक है क्या, ये समझाइए। देखो, ये अभी युद्ध जो राउंड 2 में है, तो इसमें काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है। काउंटर ऑफेंसिव अभी शुरुआत हो गई है, और उसमें जो अहम इलाके हैं, खेरसोन है, खार्किव है, ये बहुत अहम इलाके हैं और बाटमुख भी है। तो आप ये देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में बहुत जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, खार्किव है, खेरसोन है, इनमें काफी भीषण युद्ध होगा। ठीक है, योगेश गुप्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। योगेश गुप्ता सर, आपको क्या लगता है, अगर क्रेमलिन पर अटैक यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने मिलकर किया है, तो आखिर क्यों हमले की जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है? इसके पीछे क्या कारण समझ में आता है आपको? भाई देखिए, एक बात आप ये भी ध्यान में रखिए कि कई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पे ये कहा गया है कि कुछ जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, यानी जो लोग पुतिन के खिलाफ हैं, वो लोग भी जो है कुछ सैबोटाज एक्टिविटीज कर रहे हैं रूस के अंदर। जैसे उन्होंने किसी एक जगह पर ट्रेन पर हमला किया या किसी केमिकल प्लांट पर हमला किया, तो हो सकता है कि इस तरह के जो ड्रोन्स हैं वो लोग भेज रहे हो, जैसे कि अभी पिछले स्पीकर ने कहा था, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अभी तो क्या योगेश सर आप ये कह रहे हैं, जल्दी से एक शार्प इसका आंसर दीजिएगा, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब तक जो रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि पुतिन को फुल सपोर्ट है रूस के अंदर, वो नहीं है, फ्रैक्शंस हैं, एक्टिव हैं, एंटी पुतिन एलिमेंट स्ट्रांग है वहां पर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फुल सपोर्ट वाली बात ऐसा कुछ नहीं है, और काफी एलिमेंट्स हैं जो नाखुश हैं, जो इस लड़ाई से नाखुश हैं, और वो इसको अपोज भी कर रहे हैं। और देखिए, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। देखिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं, 2 परमाणु वॉरहेड्स को रूसी एयरबेस पर लाया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, 2 परमाणु वॉरहेड्स को रूसी एयरबेस पर लाया गया है, क्योंकि इससे पहले जो उड़ान भरी उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड को अटैच नहीं किया गया था, लेकिन अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी लाया गया है रूसी बेस पर। यह क्या बतला रहा है ओपी तिवारी सर, ये क्या बतला रहा है, होने क्या वाला है? देखिए करुणा, जो ये वॉर है रशिया को बिल्कुल वॉल के अगेंस्ट पुश कर दिया गया है। ये जो न्यूक्लियर अटैक है, ये टैक्टिकल अटैक जो है, ये इसकी संभावना को मैं पूरी नकार नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज हैं। और रशिया को अगर मॉस्को में, क्रेमलिन में अंदर घुस करके, या हो सकता है इनके इंटरनल एलिमेंट से या फाइटर ड्रोन से अटैक किया जाए, तो ये रशिया को बर्दाश्त नहीं होगा। रशिया भले ही इकोनॉमिकली नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, बट मिलिट्रीली अभी भी पावर है, वो पावर दिखा नहीं आता अभी, बिकॉज यूक्रेन की भी जनता जो थी वो रशिया उनको तंग नहीं करना चाहता। रशिया का जो इंटरेस्ट था वो रिस्ट्रिक्टेड था कुछ डोनबास अदर रीजन में, लेकिन जिस तरीके से वॉर खींचा जा रहा है और अंदर घुस घुस के बाहर तक आग में जैसे घी डालने का काम किया जा रहा है, ये फोर्स करेगा पुतिन को। लेकिन सर इसके इंडिकेशन बहुत पहले से मिल रहे थे, ये मानना बहुत मुश्किल है कि मॉस्को को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि रूस में मॉस्को में पहले भी ड्रोन देखे गए, पकड़े गए, मार गिराए गए, ब्रीच करने की कोशिश कई दिनों से चल रही थी। ये खबरें हम लगातार टीवी9 अपने दर्शकों के सामने भी रख रहा था, और देखिए हुआ वही जिसका डर था। और इधर इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेन में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो चुकी है, MR2 विक्टर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन में भी तैयारी शुरू है, क्योंकि पता है कि अब हमले होंगे और खासकर ड्रोन अटैक को लेकर काफी डर है। तो
यूक्रेन में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती तेजी से हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम कैरी करके ले जाया जा रहा है। पूरा का पूरा कॉन्वॉय है, काफिला है, और इनको यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा जहां से रूस की तरफ से हमले की तैयारी हो सकती है। तिवारी सर, मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा बिग वॉल पे, जरा इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये क्या बता रही हैं, इनका पूरा इंडिकेशन क्या है? क्या यूक्रेन को इस बात का आभास है कि बहुत बड़ा होने वाला है? सर यहाँ प्लीज ये देखिए, जो रेड लाइंस हम दिखा रहे हैं ये इसी कॉन्वॉय की तस्वीर है। जी सर। ड्रोन का अटैक की प्रोबेबिलिटी, संभावना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ड्रोन ऐसी सस्ती चीज है, क्वाइट चीज है कि किसी कोने में भी जा सकता है। सरप्राइज एलिमेंट जो वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अचीव सर, लेकिन ये जो मैं और अभी इस बात पे आ रहा हूं, ये देखिए ये जो एरो आप ये जो जा रहे हैं, इसलिए इनको अपने जो मेन स्ट्रेटेजिक टारगेट जो अपने आप को समझते हैं या इनके जो बेसेज है उनको बचाना चाहते हैं वहां डिप्लॉय कर पाएंगे। सर लेकिन ये देखिए ना, ये एक दो नहीं है, ये पूरा का पूरा आप देखिए एक सीरीज है, पूरा कॉन्वॉय है, मतलब पूरा कन्वॉय जा रहा है और उनको उम्मीद है कि ड्रोन आने वाले हैं, तो वो काउंटर अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कितनी तैयारी ये संभव है कि पूरे ड्रोन ये जो तस्वीरें हैं कि किसी बड़ी तैयारी का आपको हिस्सा लग रही है? बहुत बड़ी तैयारी का है कि वो इसका तैयारी नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म है कि खूब सारे ड्रोन आएंगे और उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन ये तैयारी कितनी मजबूत है, कितनी कर सकती है, ये देखने की बात है। प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम यूक्रेन डिप्लॉय कर रहा है? एंटी ड्रोन सिस्टम रवि इसलिए होता है कि ड्रोन आए हमको डिस्ट्रॉय करें सीधे, लेकिन ये सपोज वहां उन्होंने 1000 ड्रोन एक साथ भेजा वहां से कि ये कुछ को डिस्ट्रॉय कर लेकिन सर ड्रोन की लड़ाई में क्या आपको नहीं लग रहा है कि रूस को भी अब पीछे छोड़ता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है? क्योंकि क्रेमलिन पर हुए अटैक में भी ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया और ड्रोन की लड़ाई सबसे ज्यादा इस वॉर में देखने को मिल रही है। यूक्रेन ने कुछ अच्छी क्वालिटी का ड्रोन डेवलप किए हैं, ये बिल्कुल सही है, और जितनी इनोवेशंस होते हैं वॉर टाइम में काफी होता है, ये हुआ है। लेकिन यूक्रेन को डर है, ये एंटी ड्रोन है ये, ताकि रशिया के साइड से ड्रोन आए उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयारी चल रही है। ये तैयारी मींस कि वो तैयार है, उनको उम्मीद है कि अच्छा सर, एक बहुत शॉर्ट में कि ये कितना इफेक्टिव होगा? ये डिफेंसिव बहुत इफेक्टिव होगा, डिफेंस इफेक्टिव होगा, लेकिन पर्टिकुलर रीजन में ही होगा। यू कैन से दैट। और वो कौन-कौन से रीजन हो सकते हैं? प्रोबेबिलिटी डिप्लॉयमेंट जेलेंस्की डिसाइड करेंगे, उनकी यूक्रेनियन फोर्स डिसाइड करेगी कि जहां पर उनके फोर्सेज है वो डिसाइड करेंगे कहां डिप्लॉय करना है। लेकिन जो अपने उनके मेन बेसेज है उनको डिफेंस करने में जरूरी। लेकिन तिवारी सर, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्रेमलिन में ब्रिज पर हमला हुआ था, वो सब हम सबको याद है कि किस तरीके से कहा जा रहा था कि पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। उसके बाद फिर से क्रेमलिन पर ये दोबारा से अटैक होता है। क्या ये बहुत बड़ी चोट नहीं है पुतिन की लीडरशिप पर? लीडरशिप पर भी कह सकता हूँ, एयर डिफेंस पर भी है। लेकिन ड्रोन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको मैं। ड्रोन का जो एयर सरप्राइज अटैक होता है अराउंड 3 o'clock to 4 o'clock इन द मॉर्निंग। कोई भी एयर स्ट्राइक हो जाए 3-4 बजे, जाके उस समय लोग कितनी भी जगने की कोशिश करें नींद आ जाती है। लेकिन ये जो ड्रोन है इसमें अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लगे होंगे, यानी कि पूरी तैयार था। भले ही आर्मामेंट्स कम हो, लेकिन बाकी इंडिकेशन थी ताकि वो ट्रैक नहीं जा सके। ठीक है सर, समझ गए बात, यानी कि पूरी तैयारी और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ही ये हमला किया गया है। यूक्रेन पर लगातार कैमिकाज़ी ड्रोन से अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, और गेरान 2 ड्रोन से भी रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर। तो हमलों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है, जमीन से हमले हो रहे हैं, रॉकेट से हमले हो रहे हैं, और अब ड्रोन की जो तस्वीरें हैं ड्रोन अटैक्स की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार ये हमले हो रहा है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा खतरा अगर देखा जाए तो कीव पर नजर आ रहा है, क्योंकि कीव को लेकर इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक बड़ी तैयारी, बड़े अटैक की तैयारी, बड़े हमले की तैयारी, बड़े सारे कई सारे प्रतिष्ठानों को एक साथ टारगेट करने की तैयारी, ये सारी संभावनाएं इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें। जी, और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रूसी बताया जा रहा है कि शाहिद 136 ड्रोन की लॉन्चिंग का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो आपको दिखाएंगे। पहली बार शाहिद 136 ड्रोन की लॉन्चिंग का वीडियो। शाहिद 136 ड्रोन को लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं से भी शाहिद 136 ड्रोन की लॉन्चिंग संभव है, और यह है रूस के पास। यूक्रेन के खिलाफ लगातार इस ड्रोन का इस्तेमाल रूस कर रहा है, और ये वीडियो जो है वो ये बता रहा है कि अब रूस ने अपनी तैयारी और ज्यादा मजबूत कर ली है। तिवारी सर, शाहिद 136 ड्रोन की लॉन्चिंग अब संभव है, खासकर क्रेमलिन अटैक के बाद कहा जा रहा है कि रूस की तैयारी और मजबूत हो गई है। इस वॉर में अब रूस की ओर से कितना अग्रेसिव रुख आपको नजर आ रहा है क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद? बिल्कुल सही है। देखिए तिवारी सर, आपसे सवाल। सॉरी, देखिए ये जो ऑफेंसिव है ये एब्सोल्युटली राइट।
ये अब रशिया इतना बर्दाश्त करना भी क्षमता से बाहर हो गया है। रशिया को जो अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा था अब नहीं दिखा पाएगा। जिस तरीके से क्रेमलिन पर, जैसे त्रिपाठी साहब ने बताया कि पहली बार क्रेमलिन पर अटैक हुआ है, इससे ये युद्ध का स्तर तेज होगा और रशिया जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इस समय इनको टारगेट करेगा। एट रैंडम फायरिंग नहीं होगी। ये चीज़ जैसे अभी द्विवेदी साहब बता रहे थे कि जब वेस्ट को ब्लैक सी का जो पोस्ट फ्लैग तो नहीं। कोरोना तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे, कहीं फॉल्स फ्लैग तो नहीं जिसका बहाना लेकर अब ये बड़े हमले किए जा रहे हैं? करुणा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि रशिया इस तरीके का एक्शन लेगा। रशिया ने पास्ट में कभी भी, भूतकाल में कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सारी जो इंडिकेशंस हैं, अभी कुछ एक इंडिकेशन आए थे कि अमेरिका में ने कुछ इंटेलिजेंस लीक हुआ था। ये हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये नहीं सर, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। जैसी ही कल खबर हमने ब्रेक की थी, उसके कुछ देर के बाद ये दावे किए गए थे। दावे किए जा रहे हैं, जेलेंस्की भी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन रशिया को अपने आप या रशिया के जो अंदर जो असंतुष्ट लोग हैं उनसे भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती। त्रिपाठी सर, आप इतना सन्नाटा क्यों देख रहे हैं? अमेरिका ने अभी तक इस हमले के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। जेलेंस्की नीदरलैंड में जाकर बैठे हैं, यूक्रेन आने को तैयार नहीं है। इतनी चुप्पी क्यों है इस हमले के बाद? देखिए, डर जो है त्रिपाठी सर, देखिए, मैंने जैसे पहले क्या, ये पहली बार नहीं हुआ है कि पुतिन के ऊपर ये अटैक हुआ है। आप देखिए, पहले अगर आपको मई जून लास्ट ईयर जाएंगे, उस समय भी ये न्यूज़ आई थी कि पुतिन को सत्ता से हटाना है या उनको पूरा हटाना है। इनके ऊपर अगर आपको याद हो, पिछले साल सितंबर में जब इनका कॉन्वॉय जा रहा था, पुतिन के ऊपर अटैक हुआ था। इनके कार का टायर, बायां टायर फट गया था, बस्ट हो गया था। तो और उसके पहले अगर आप जाएं तो इन्हीं के जो एक बहुत दोस्त थे, जो उनके जो कहा जाता था कि इनके ब्रेन हैं वॉर के पीछे, उनकी, हाँ, उन दोगिन की जो उनके डॉटर एक्चुअली उसको मारी गई थी, अगर उनके ऊपर टारगेट किया गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि एक सीरीज में चल रहा है और इस सीरीज का ये एक हाई पॉइंट भी हमें दिख रहा है जब क्रेमलिन को ही अब टारगेट किया गया। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट हम दर्शकों को दे दें। युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा, गोवा पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में वो शामिल होंगे। तो ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए वो गोवा, भारत में पहुंच चुके हैं, तब जबकि रूस में इस वक्त जबरदस्त तनाव है, जबरदस्त टेंशन है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के इलिस्की ऑयल रिफाइनरी में आग पर काबू पा लिया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज ने आग को काबू में किया है और रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई थी। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिफाइनरी में आग के पीछे किसी हमले की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन रिफाइनरी में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। और एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में आपको बताया ये जा रहा है कि रूस के इलिस्की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे हमला भी हो सकता है, जिस वजह से रिफाइनरी में आग लगी। इमरजेंसी सर्विसेज में मौजूद ये रिफाइनरी है जहां पर आग लगी थी। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। और देखिए, वॉर रूम से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। फ्रंट लाइन पर, यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर जो रूसी सेना मौजूद है उसे अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। क्यों किया गया है यह आप जानिए। अलर्ट मोड पर इसलिए किया गया क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त क्रेमलिन से ही आदेश मिल सकता है बड़े हमले का। यूक्रेन के अंदर और बाहर सभी रूसी सैनिक इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गए। कल ये जो हमला हुआ क्रेमलिन पर, उसके बाद अब पुतिन आग बबूला हो गए। ग्राउंड जीरो डोनेट्स्क से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा लगातार एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, जानकारी भेज रहे हैं। उनकी रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं। तो उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। द्विवेदी सर, अलर्ट मोड पर कर दिया गया फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के, क्या बतला रहा है, होने क्या वाला है? देखो, ये जो अभी क्रेमलिन पर ड्रोन का जो हमला हुआ है, उसकी जो रिएक्शन है वो तो काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि रूस ये सिद्ध करना चाहेगा कि अगर आप युद्ध हमारे अंदर ले आएंगे तो उसका बहुत भयानक अंजाम होगा। तो इसलिए ये मुमकिन भी है और ये असलियत भी है कि अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत भयानक। लेकिन द्विवेदी सर, क्या ये रूस के उस सुपर पावर रेपुटेशन को कोई झटका या कोई उस पर एक डैमेज है? आप मानते हैं कोई डेंट है ये?
देखो 1 साल से डेंट लग ही रहा है, क्योंकि वो 1 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो उनकी छवि तो काफ़ी खराब हुई है। तो अभी वो कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह अपनी छवि को सुधारें, और स्पेशली पुतिन साहब की छवि है उसको बहुत घात पहुंचा है। ठीक है त्रिपाठी सर, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि अभी तक हमने देखा जो रूस का फोकस है वो वॉर में जो ईस्टर्न कॉरिडोर जो हम बता रहे वहां पर नजर आ रहा है। क्या अब यह युद्ध पूरे यूक्रेन में फैलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आज की जो स्टेट है जो रशिया की, पुतिन इज रशिया, रशिया इज पुतिन, बिकॉज पुतिन के अलावा और कोई नहीं है। अगर पुतिन को कुछ हो जाता है वहां पर, तो वहां उनके बाद कोई संभालने वाला है नहीं जो अभी आगे है। दूसरी चीज, पुतिन के ऊपर जब भी हमला हुआ है वो और ज्यादा आक्रामक हुए हैं और एग्रेसिव हुए हैं, और इसमें भी यही देखने को मिलेगा। इतना तो सर है, इतना तो है कि पुतिन के एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके शासन के उत्तरार्ध में ये एक वॉर लेगेसी वो छोड़ के जाएंगे। भले ही वो युद्ध जीते या फिर बाद में सत्ता से चले जाएं, लेकिन ये एक ऐसी लेगेसी है जिसको कोई भी आएगा रूस को संभालने के लिए, उसको इसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि इससे कैसे रूस को और यूक्रेन को बाहर निकाले। रूस के आर्म्स फैक्ट्री में प्रोडक्शन का कामकाज तेज हो गया है, हथियारों और उपकरणों के प्रोडक्शन का काम तेज हो गया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर यूक्रेन पर मंडराया बड़े मिसाइल हमले का खतरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ जो प्रोडक्शन है बढ़ा दिया गया है रूस की तरफ से, क्योंकि तैयारी है अब बड़ी तबाही की यूक्रेन के अंदर, और इन सब के बीच यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही कीव को लेकर, पहले हमने आपको बताया वो टारगेट्स हमने आपको बताए, जहां पर कीव में पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेकर ज़ेलेंस्की का जो घर है वहां से लेकर ज़ेलेंस्की का दफ्तर, वो तमाम जो लोकेशंस हैं वो इस वक्त रूस के निशाने पर है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से रूस के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया, यानी कुल मिलाकर अब और भी ज्यादा फुल स्केल में ये वॉर जाती हुई नजर आएगी, जो इंडिकेशन साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल जो क्रेमलिन पर हमला हुआ, इस हमले के बाद